नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। आरएसएस को बाहर से नहीं समझा जा सकता। आरएसएस देश के लिए जो सोच रखता है वह उन लोगों को समझ नहीं आ सकती जो परिवारवाद आधारित दलों में काम कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अमृतपाल सिंह इसलिए खालिस्तान की मांग कर रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। गहलोत को बता दें कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ था और खालिस्तान की मांग 1940 से हो रही है। गहलोत को समझना होगा कि जीवन के अद्वितीय आध्यात्मिकता केंद्रित दृष्टिकोण को विश्व स्तर पर हिंदू नाम से जाना जाता है, जिसके कारण यह राष्ट्र हिंदू है और इसका विशेषण सनातन है। खास बात यह है कि यह शब्द हमारे द्वारा नहीं बल्कि उन लोगों द्वारा दिया गया था जिन्होंने हिंदुस्तान को बाहर से देखा और हमें हिंदू के रूप में अलग करने के लिए हमारी इस विशिष्टता को हिंदू राष्ट्र नाम दिया। यहाँ सवाल यह भी है कि जो भारत में पैदा हुआ है वह हिंदू नहीं है तो कौन है? दरअसल हिंदू शब्द का धार्मिक अर्थ निकालना गलत है। हिंदू शब्द तो शुद्ध रूप से भौगोलिक है। जरा संघ और कांग्रेस के लोगों की सोच का अंतर भी देखिए। कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया और आरएसएस का कहना है कि अखंड भारत सत्य है और खंडित भारत दुस्वप्न है। आरएसएस कहता है कि भारत का विभाजन गलती है और कांग्रेस के लोग नेहरू के उस निर्णय पर गर्व करते हैं जिसके तहत देश का विभाजन हुआ था। बहरहाल, जहां तक मोहन भागवत के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि आज़ादी के 7 दशक से अधिक समय के बाद भी पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं और अब वे मानते हैं कि भारत का विभाजन एक गलती थी। हम आपको बता दें कि मोहन भागवत किशोर क्रांतिकारी हेमू कालाणी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से सिंधी समाज के लोग शामिल हुए। भागवत ने कहा कि अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत से अलग होने के 7 दशक बाद भी पाकिस्तान में दुख है जबकि भारत में सुख है। हमको भारत को बसाना है। भारत खंडित हो गया तो खंडित शरीर तो रह नहीं सकता ना, जोड़ना पड़ता है। तो हमने उस भारत को अपने पैरों तले से छोड़ दिया, इधर चले आए। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम मन से उसको छोड़े। क्योंकि हमारे साथ उस भूमि का जुड़ाव केवल सिंधी भाषिकों को नहीं कह रहा हूं मैं, भारत के साथ उस भूमि का जुड़ाव, सनातन धर्म संस्कृति हिंदू समाज के साथ उस भूमि का जुड़ाव, ये तो नाम से ही शुरू होता है। हिंदू क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? उसका कारण सिंधु नदी है, सिंधु नदी का प्रदेश है। हम कैसे भूल सकते हैं भाई? हम अगर अपने आप को भारत कहे तो सिंधु सभ्यता को नहीं भूल सकते। वहां से अभी के इतिहास को वहां तक का तो मालूम है पक्का। हम तो उसके भी पहले जाते हैं। तो हमारे महाभारत में, हमारे रामायण में वहां के उल्लेख मिलते हैं, वहां के राजा, वहां की प्रजा, सबका वर्णन मिलता है। सिंधु नदी के सूक्त वेदों में है, यहां प्रदर्शनी में है पूरा सिंधु सूक्त। उसको हम कैसे भूल सकते हैं? ये नाता हम कैसे तोड़ सकते हैं? हम उसको नहीं भूलेंगे, हम उस सिंधु को नहीं भूलेंगे, हम उस सिंध प्रदेश को नहीं भूलेंगे। हम अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, अपना भवन कैसा था, कैसे रहते थे और अपना भ्रमण कहां कहां जाते थे, किन तीर्थों की यात्रा करते थे, भूलेंगे नहीं। क्योंकि ये विभाजन कृत्रिम है, ये तो पक्की बात है। इसके लिए कोई विवाद नहीं चल सकता क्योंकि वो इतिहास में है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था और उसके पास केवल 3 महीने थे। तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता। ऐसा ये विभाजन है और कृत्रिम है। उस समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई।
ये गलती हो गई, सब कह रहे, सब मानते हैं। आप देखिए, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। उस अपने भूमि को छोड़कर भारत के साथ रहने के लिए यहां जो आए, उन्होंने अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से फिर से खड़ा कर लिया। वो आज दुखी नहीं है, वहां दुख है। क्यों है? क्योंकि एक कृत्रिम जीवन में जी रहे। सत्य जीवन का अंगीकार करना, अगर वो गलत है तो गलती का सुधार तो यही हो सकता है, तो उसकी बात करने में क्या लज्जा है? वो सही है और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है। वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है, जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए, उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा। भारत से ही भारत में आप आए, सारा भारत अपना है, और जहां था आज नहीं है, वहां बसाना पड़ेगा। तब हमको वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो यहीं पैदा हुए, जैसे मैं नागपुर में, हम उधर भारत किस रूप ने आपने स्थापित किया था हम नहीं जानते। वो वहां के जमीन के अनुकूल था। जब फिर से बारी आएगी, आप दोनों तरफ का भारत जानते हो, आप वहां भारत को बसा सकते हो। हम आपको यह भी बता दें कि अमर बलिदानी हेमू कालाणी की जयंती पर आयोजित समारोह में सिंधी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, सिंधी समुदाय ने भारत नहीं छोड़ा था, वे भारत से भारत में ही आए थे। उन्होंने कहा, हमने तो भारत बसा लिया, लेकिन वास्तव में राष्ट्र खंडित हो गया। आज भी उस विभाजन को कृत्रिम मानते हुए सिंध के साथ मन से लोग जुड़े हैं। सिंधु नदी के प्रदेश सिंध से भारत का जुड़ाव रहेगा। भागवत ने कहा, आज भी अखंड भारत को सत्य और खंडित भारत को दुस्वप्न माना जा सकता है। सिंधी समुदाय दोनों तरफ के भारत को जानता है। आदिकाल से सिंध की परंपराओं को अपनाया गया। भारत ऐसा हो जो संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने का कार्य करे। तमाम उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हम मिटेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हम विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। भागवत ने डॉक्टर हेडगेवार और अन्य विचारकों के माध्यम से संपूर्ण दुनिया को दिखाए गए कल्याण के मार्ग का भी उल्लेख किया। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने पंजाब में अमृतपाल सिंह जैसे अलगाववादियों के उदय के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाई जा रही हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया। गहलोत ने पंजाब में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह के उदय के लिए बीजेपी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदू राष्ट्र की विचारधारा पर निशाना साधते हुए कहा, हमें देश की चिंता करनी चाहिए कि राजनीति जो है, जातिवाद भी चलता है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही देश के अंदर। पर देश हित में यह है, अगर आप सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को लेकर चलोगे साथ में, तो ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। आप बताइए, खालिस्तान में एक नया आदमी आ गया, अमृतपाल सिंह, पता नहीं क्या नाम उसका। वो कह रहा है, अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूं। आप बताइए, उसकी हिम्मत देखिए आप, उनकी हिम्मत क्यों हुई है? इसलिए हुई है, आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हो? आप सोचिएगा बात को। आज कोई धर्म के नाम पे लोगों को खुश करना आसान काम होता है, आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, आग को बुझाने वक्त लगता है। कोई बिल्डिंग बनानी हो 6 महीने साल भर लगता है,
गिरना हो तो बुलडोजर भेज दो, जैसे वो मोदी जी, वो योगी जी भेज रहे हैं गुजरात के अंदर। तो आप सोच सकते हैं, तोड़ना आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस प्रकार के हालातों में वो अमृतपाल सिंह जो भी है, उसकी हिम्मत होगी बोलने की। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, मैं क्यों नहीं खालिस्तान की बात करूंगा। पहली बार ऐसी हवा रही है देश के अंदर। इंदिरा गांधी की हत्या हुई जिस कारण से, उन्होंने नहीं बनने दिया खालिस्तान, एक अखंड रहा देश हमारा। आज क्या बोलोगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।